नमस्कार साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ओ लेवल आईडी टूल्स। ओ लेवल में जो आपका आई टूल्स पहली किताब है, इसके हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछ गए हैं और आपके एग्जाम में पूछ जाएंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जिनका भी ओ लेवल में आई टूल्स का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम जो 30 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, इसके साथ साथ आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं। यदि आप ज्यादा कमेंट करते हैं कि आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन चाहिए तो आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। मींस आपको इस चैनल पर सक्सेस माई गोल चैनल पर आपको सारे ओ लेवल की वीडियो मिलने वाले हैं, तो आप अभी चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने ओ लेवल की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। कंप्यूटर जनक किसे कहा जाता है? जो कंप्यूटर जनक है आखिर वो किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे कंप्यूटर के जनक के रूप में चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। कंप्यूटर के जनक के रूप में चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है, जिन्होंने 1822 ईस्वी में डिफरेंस इंजन की खोज की और 1837 ईस्वी में एनालिटिकल इंजन की खोज की। आपसे पूछ सकता है चार्ल्स बेबेज द्वारा 1822 में कौन सी इंजन की खोज की गई थी, तो डिफरेंस इंजन की खोज 1822 में, जबकि एनालिटिकल इंजन की खोज कब हुई थी, तो एनालिटिकल इंजन की खोज हुई थी 1837 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? आपसे इनमें एक क्वेश्चन आना अनिवार्य होता है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस एक क्वेश्चन हमेशा आता है और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इनपुट डिवाइस क्या होती हैं? जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं वो आपके इनपुट होते हैं, और जो डेटा को प्रोसेस करके अपन को दिखाता है वो आपका आउटपुट होता है। जैसे आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, प्रिंटर यहाँ पर आपका आउटपुट डिवाइस है, जबकि माउस, स्कैनर, कीबोर्ड ये तीनों आपकी इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा, पूछा गया था एक आउटपुट डिवाइस है तो आउटपुट डिवाइस, यहाँ आपका प्रिंटर सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है बाइनरी संख्या प्रणाली के कितने अंक होते हैं? जो बाइनरी संख्या प्रणाली है आखिर इसमें कितने अंक होते हैं? जो बाइनरी नंबर होते हैं उसमें आपके 2 अंक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 0 और 1, 2 अंक होते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सीपीयू का कार्य क्या होता है? सीपीयू होता है आखिर इसका क्या कार्य होता है? तो सीपीयू का कार्य होता है डेटा को प्रोसेस करना। जो सीपीयू होता है इसका कार्य होता है डेटा को प्रोसेस करना, और सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? जो विंडोज है आखिर ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो आपका आंसर होगा, जो विंडोज है ये आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। यदि आपका पेपर वेब डिजाइन और पाइथन और आईओटी का भी होने वाला है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसके भी आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करवा देंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, उम्मीद मानिए आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। फाइल और फोल्डर प्रबंधन किस सिस्टम से किया जाता है? जो फाइल और फोल्डर प्रबंधन है आखिर ये किस सिस्टम द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है। फाइल और फोल्डर का प्रबंधन किसके द्वारा होता है? तो फाइल और फोल्डर का प्रबंधन ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा होता है। एक कंप्यूटर चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो एक कंप्यूटर चलने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना एक कंप्यूटर आपका बेकार माना जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? जो पेज का ओरिएंटेशन होता है वो क्या होता है? तो आपने देखे होंगे पेज 2 प्रकार के होते हैं। या तो आपको ये खड़ा हुआ पेज मिलेगा, जैसे आपका मोबाइल है, यदि आप मोबाइल को हाथ में पकड़ सीधे देखते हैं तो वो आपको क्या होगा, पोर्ट्रेट हो जाएगा। और यदि आप मोबाइल को लेटा कर देखते हैं फुल स्क्रीन में, आप मेरी क्लास चल रही है, तो वो होता है लैंडस्केप। तो इसी प्रकार से ओरिएंटेशन होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। जी आपका पोर्ट्रेट साइज है और ये लैंडस्केप साइज है। जब आप लेटा के रख देते हैं मोबाइल को तो वो लैंडस्केप साइज में हो जाता है, और जब हाथ में लिए रहते हैं तो वो होता है आपका पोर्ट्रेट साइज। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सम फंक्शन क्या करता है? सम फंक्शन है आखिर ये क्या करता है? तो सम फंक्शन का कार्य होता है मान को जोड़ना। जोड़ने का कार्य किसका होता है? जोड़ने का कार्य होता है आपका सम फंक्शन का। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किसके लिए प्रयोग होता है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग होता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? राइटर का प्रयोग करेंगे। और स्प्रेडशीट का प्रयोग किसके लिए करें? स्प्रेडशीट हम किसमें बनाएंगे? तो हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम क्या बनाएंगे? स्प्रेडशीट बनाएंगे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट बनाएंगे। और सबसे बड़ा डाउट स्टूडेंट को रहता है कि सर हमें इसका पीडीएफ मिलेगा नहीं मिलेगा? तो आपको प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ भी मिलने वाला है। मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, आप वहां पर जाएंगे फाइल सेक्शन में तो आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट का प्रयोग किसके लिए होता है? जो कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट की है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग होता है प्रिंट करने के लिए। प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग करते हैं। नेटवर्किंग में लैन का पूरा नाम क्या होता है? जो नेटवर्किंग होता है
आखिर उसमें लैन का पूरा नाम क्या होता है? तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? जो आईपी एड्रेस होता है आखिर ये कितने बिट का होता है? जो आंसर होगा आपका आईपी एड्रेस होता है आपका 32 बिट का। यहाँ पे लिखा हुआ IPv4 ये होता है आपका 32 बिट का। यदि यहाँ पे लिखा होता IPv6 ये कितने बिट का होता है? ये होता है 128 बिट का। याद रखना है फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ये आपकी फुल फॉर्म होती हैं। IPv4 होता है 32 बिट का होता है, जबकि IPv6 होता है ये होता है आपका 128 बिट का। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है टोपोलॉजी किससे संबंधित है? जो टोपोलॉजी है आखिर ये किससे संबंधित है? तो आपका आंसर होगा ये टोपोलॉजी आपके नेटवर्क कनेक्शन से संबंधित होती है। टोपोलॉजी किससे संबंधित होती है? तो टोपोलॉजी नेटवर्क कनेक्शन से संबंधित होती हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है HTTP का पूरा नाम क्या है? जो HTTP होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है URL में L का अर्थ क्या है? जो URL होता है आखिर उसमें L का क्या अर्थ होता है? तो L का अर्थ होता है, सबसे पहले हम URL की फुल फॉर्म जान लेते हैं। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो L का अर्थ क्या हो जाएगा? L का अर्थ हो जाएगा लोकेटर। तो हमें URL की पूरी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। आपसे यहाँ पे R का मतलब पूछ सकता था, ये U का मतलब पूछ सकता था। तो URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ईमेल का मुख्य भाग कौन सा होता है? ईमेल है इसका मुख्य भाग नहीं है। तो ईमेल का मुख्य भाग कौन सा नहीं होता है? इनबॉक्स, सब्जेक्ट, अटैचमेंट या डैशबोर्ड। जो डैशबोर्ड होता है यह आपका ईमेल का मुख्य भाग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एंटीवायरस का कार्य क्या? जो एंटीवायरस होता है आखिर इसका क्या कार्य होता है? तो एंटीवायरस का कार्य होता है वायरस से सुरक्षा। वायरस से सुरक्षा कौन करता है? जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमें क्या करते हैं? वो वायरस से सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है पासवर्ड, जो पासवर्ड है मजबूत कब माना जाता है? जो पासवर्ड है आखिर ये मजबूत कब माना जाता है? जब आपके पासवर्ड में नंबर्स होंगे, संख्याएं होंगी, विशेष चिन्ह होंगे, लेटर्स होंगे, तब ये पासवर्ड आपका मजबूत माना जाता है। वैसे जैसे कोई पासवर्ड है आपने नाम पहले कैपिटल लिख दिया, स्मॉल लिख दिया, स्पेशल कैरेक्टर दे दिए, नंबर लिख दिए और फिर से स्पेशल कैरेक्टर कोई नंबर लिख दिया, इस प्रकार से आपका पासवर्ड बहुत मजबूत बन जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है यूपीआई का पूरा नाम क्या है? जो यूपीआई होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भीम ऐप किस पर आधारित है? जो भीम ऐप है आखिर ये किस पर आधारित है? तो आंसर होगा ये आपके यूपीआई पर आधारित है। भीम ऐप किस पर आधारित है? तो भीम ऐप यूपीआई पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एआई। एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एआई का पूरा नाम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आईओटी का मुख्य कार्य क्या? जो आईओटी होता है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो आईओटी का मुख्य कार्य होता है डिवाइस को इंटरनेट से जोड़ना। जो डिवाइस है उसको इंटरनेट से जोड़ना, ये किसका कार्य होता है? ये होता है आपका आईओटी का। आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिग डेटा को परिभाषित किया जाता है। जो बिग डेटा है इसको परिभाषित किया जाता है, किससे परिभाषित होता है? तो बिग डेटा को बहुत अधिक मात्रा और विविधता से प्रदर्शित किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। बिग डेटा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या स्टोर किया जाता है? जो क्लाउड कंप्यूटिंग है आखिर इसमें क्या स्टोर किया जाता है? तो आप कहें जो क्लाउड स्टोरेज होती है उसमें हम डेटा और एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टोर करते हैं। जो डेटा और एप्लीकेशन होता है उसको ऑनलाइन स्टोरेज करते हैं, किसमें करते हैं? तो क्लाउड कंप्यूटिंग में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है। जो क्लाउड स्टोरेज है आखिर इसका उदाहरण क्या है? तो आंसर होगा जो क्लाउड स्टोरेज आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी गूगल ड्राइव। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ब्लॉकचेन किस तकनीक से जुड़ी होती है? जो ब्लॉकचेन है आखिर ये किस तकनीक से जुड़ी होती है? तो आप कहेंगे ये ब्लॉकचेन है ये हमारी डेटा सुरक्षित रूप से स्टोर हो, जो डेटा है वो सुरक्षित रूप से स्टोर हो, उससे आपकी ये तकनीक जुड़ी होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है बिटकॉइन किस तकनीक पर आधारित है? जो बिटकॉइन है आखिर ये किस तकनीक पर आधारित है? तो आपका आंसर होगा ये आपके ब्लॉकचेन पर आधारित है। बिटकॉइन किस तकनीक पर आधारित है? तो ब्लॉकचेन बिटकॉइन पर आधारित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एआई किस प्रकार की तकनीक है? जो एआई होती है आखिर ये किस प्रकार की तकनीक होती है? तो आंसर होगा मानव जैसी सोचने वाली, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, ये मानव जैसी सोचने वाली तकनीक होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, साइबर क्राइम से बचाव का एक तरीका है। जो साइबर क्राइम से बचाव का एक तरीका क्या है? तो आप कहें एंटीवायरस। एंटीवायरस की मदद से हम साइबर क्राइम से बच सकते हैं। एंड ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे सुरक्षित पासवर्ड कैसा होता है? तो अभी अभी आपने पढ़ा था, जो सबसे सुरक्षित पासवर्ड होता है उसमें संख्याएं, अक्षर, विशेष चिन्ह ये सभी होते हैं। यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ साथ अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिनका भी ओ लेवल में आई टूल्स का पेपर होने वाला है। आपके लिए डेली 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट लाया करेंगे। अभी स्टार्ट होंगे, जैसे आपके एग्जाम डेट एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आपके लिए डेली 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट लाया करेंगे, जिससे आपके ओ लेवल में आई टूल्स, वेब डिजाइन, पाइथन और IoT की सारी तैयारी आपको इसी चैनल सक्सेस माई गोल पर पूरी हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको स्कोर बताना है कि आपने टोटल में 30 में से कितना स्कोर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।